दोस्तों, खबर यह है कि पाकिस्तान अब मिडिल ईस्ट और ख़ास तौर पर अरब देशों पर अपना मिलिट्री और डिफेंस कंट्रोल कायम करता जा रहा जी। है। सबसे पहले सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्लान से भरा डिफेंस एग्रीमेंट किया, जिसकी चर्चा अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि अब कुवैत ने भी साफ ऐलान कर दिया है कि वो जी। पाकिस्तान के साथ एक ऐतिहासिक डिफेंस एग्रीमेंट करने जा रहा है और इसके बदले में कुवैत हर लेवल पर पाकिस्तान को फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स इस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हैं, क्योंकि जैसे ही ये डिफेंस डील पूरी होगी, पाकिस्तान एक तरह से कुवैत के डिफेंस सिस्टम का कंट्रोल संभाल लेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे सऊदी अरब के अंदर सालों से जी। पाकिस्तान की आर्मी और सिक्योरिटी टीम अलग अलग डिफेंस कामों का कंट्रोल संभाले हुए हैं और वहाँ की संवेदनशील जगहों की हिफाजत कर रही हैं। अब इसी पैटर्न पर पाकिस्तान कुवैत में भी अपने फाइटर जेट्स और पाक आर्मी के एक्सपीरियंस जवानों को तैनात करने जा रहा है, जो पाकिस्तान के लिए न सिर्फ एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक कामयाबी है, बल्कि ये पूरी दुनिया के सामने उसकी मिलिट्री पावर साबित करने जैसा है। अब सवाल ये उठता है कि कुवैत ने जी। इतना बड़ा फैसला अचानक क्यों लिया। तो दोस्तों, इसके पीछे हाल ही में हुई ईरान और अमेरिका की भयंकर जंग की स्थिति और बढ़ता हुआ टेंशन का माहौल है। ईरान की तरफ से कुवैत में मौजूद जी। अमेरिकी मिलिट्री बेसेस और एयर बेसेस पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही थीं और कुवैत के लीडर्स को यह समझ आ गया था कि अमेरिकी मौजूदगी उनके लिए सिक्योरिटी के बजाय खतरे की वजह बन रही है। इसी के बाद कुवैत ने तुरंत इस्लामाबाद से कांटेक्ट किया और पाकिस्तान के सामने एक मजबूत डिफेंस एग्रीमेंट का ऑफर रखा। पाकिस्तान ने इस ऑफर पर थोड़ा टाइम मांगा, अपनी शर्तों को जी। चेक किया और अब दोनों देश इस ऐतिहासिक एग्रीमेंट पर पूरी तरह राजी हो चुके हैं। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब ये बात सामने आई कि कुवैत के अंदर जो अमेरिकी बेसेस मौजूद थे और जिन पर ईरान के हमले हो रहे थे, अमेरिका ने अचानक उन बेसेस को बंद करने और वहां से निकलने का ऐलान कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है कि पाकिस्तान ने डील से पहले ही कुवैत को साफ शब्दों में बता दिया था जी। कि अगर कुवैत सऊदी अरब की तरह पाकिस्तान के साथ फुल डिफेंस सिक्योरिटी चाहता है तो उसे अपने देश से अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को हटवाना होगा। तो अब जी। वॉशिंगटन से जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि अमेरिका कुवैत से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर निकल रहा है, या यूं कहें कि भाग रहा है, और अब अमेरिका यही मिलिट्री बेसिस इजराइल में शिफ्ट करने का प्लान बना रहा है। असली टेंशन अब तेल अवीव यानी इजराइल के लिए खड़ी हो चुकी है, क्योंकि इजराइल को ये साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान धीरे धीरे अरब दुनिया में कदम जमाते हुए अब सीधा इजराइल के सिर पर जा बैठ रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से अरब देशों को अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी दे रहा है और अपने फाइटर जेट्स और फोर्सेस को वहां शिफ्ट कर रहा है, उससे ये बात साफ हो जाती है कि पाकिस्तान अब इजराइल को हर तरफ से घेरने का प्लान बना रहा है और मिडिल ईस्ट का पूरा पावर बैलेंस अब अमेरिका के हाथ से निकलकर पाकिस्तान के कंट्रोल में जाता दिख रहा है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो भारत हमेशा जी। पाकिस्तान को पीछे ढकेलने की कोशिशों में लगा रहा और हर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान को आतंकवाद से जोड़कर उसकी छवि खराब करने का दावा करता रहा। लेकिन सच्चाई ये है कि पाकिस्तान हर दबाव के बाद भी पहले से ज़्यादा मजबूत होता चला गया और आज दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत के तमाम दावों और डिप्लोमेटिक कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री पोजीशन को संभाला है, बल्कि अब वो अरब देशों के साथ बड़े बड़े डिफेंस एग्रीमेंट्स करके पूरे रीजन की सिक्योरिटी का मुख्य सेंटर बनता जा रहा है। जिन अरब देशों पर कभी पश्चिमी ताकतों का दबदबा हुआ करता था, आज वही देश अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। ग्लोबल एनालिस्ट भी इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर और उसकी अनुभवी आर्मी ही अब मिडिल ईस्ट में असली स्टेबिलिटी ला सकती है। तुर्की से लेकर कुवैत और सऊदी अरब तक जो नया मिलिट्री नेटवर्क तैयार हो रहा है, उसने पश्चिमी मीडिया को भी सोच में डाल दिया है। जो ताकतें कल तक पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति बना रही थी, आज उन्हें समझ आ रहा है कि पाकिस्तान को नजरअंदाज करके मिडिल ईस्ट की कोई भी सुरक्षा नीति तैयार नहीं की जा सकती। भारत के पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जिस रीजन में भारत अपना असर बढ़ाना चाहता था, वहां अब पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। और ये बात साफ साबित करती है कि इंटरनेशनल लेवल पर पावर का पलड़ा अब पूरी तरह बदल चुका है। और अगर हम डिफेंस के मोर्चे और ग्लोबल पॉलिटिक्स के स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा गहराई में जाकर देखें, तो सबसे अहम और बुनियादी बात ये सामने आती है कि पाकिस्तान इंडिया को अपना उतना बड़ा और मेन दुश्मन मानता ही नहीं है जितना बड़ा दुश्मन वो इजराइल को समझता है।
क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की नज़र में इंडिया के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक, चालाक और असली खतरा इजराइल है। और हकीकत भी यही है कि पाकिस्तान और इजराइल के बीच पाई जाने वाली दुश्मनी इतनी ज़्यादा पक्की, गहरी और सीरियस है कि जिसकी मिसाल दुनिया के किसी भी दो देशों के बीच देखने को नहीं मिलती। तेल अवीव की सरकार या इजराइल का कोई भी लीडर, प्राइम मिनिस्टर या मिलिट्री कमांडर जब कभी भी इंटरनेशनल मीडिया पर या डिप्लोमेटिक लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ ज़रा सा भी कुछ बोलता है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर उंगली उठाता है या उसके नए न्यूक्लियर प्रोग्राम और शाहीन मिसाइल प्रोग्राम को टारगेट करने की कोशिश करता है, तो इस्लामाबाद की तरफ से बिना किसी देरी के, बिना किसी फ्लेक्सिबिलिटी के और बिना किसी डर के तुरंत इजराइल का पूरा वजूद मिटाने और उसे दुनिया के नक्शे से हमेशा के लिए ख़त्म कर देने का बहुत ही आक्रामक, साफ और कड़ा रिएक्शन सामने आता है। आज के इस नए दौर में भी सिचुएशन और पावर का बैलेंस ये है कि अगर इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ ज़रा सा भी कुछ बोले या मामूली सी भी पॉलिटिकल और मिलिट्री गलती करने की कोशिश करे, तो बिल्कुल उसी दिन, उसी घंटे और उसी वक्त पाकिस्तान के ताकतवर इंस्टीट्यूशंस की तरफ से तेल अवीव को ये खुली, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट और सच्ची धमकी जारी कर दी जाती है कि अगर तुम्हें ज़रा